ओम शांति। आज 9 जून 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। बाबा की जो आज की मुरली है वो सारी ही स्वीटनेस पे चली है। बाबा देखते हैं जब मैं आता हूँ तो ये दुनिया कैसी कड़वी, कसैली, विषाक्त बन जाती है। इसीलिए कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, व्यवहार में आना पसंद नहीं करता। किस समय किसके मुख से क्या निकल जाए, क्या व्यवहार हो जाए। तो जब दुनिया ऐसी बन जाती है तब श्री बाबा जो स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीट है, तो वो आकर के हम आत्माओं को फिर से स्वीट बनने की शिक्षा देते हैं। स्वीट बनना किसे कहा जाता है? स्वीट बनना उसको कहा जाता है जो बाप समान गुण हम अपने जीवन में धारण करें, वो है स्वीटनेस। भाषा की स्वीटनेस की बात नहीं है। भाषा बोलने वाले लोग बहुत मधुर होते हैं, जिसको कभी कहते हैं मीठी छुरी, मीठी भी और छुरी की तरह है। वो बाबा नहीं कहता है। बाबा कहता है गुणों की स्वीटनेस अपने अंदर लाओ। प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रतन पदमपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रतन निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। देखिए, अगर मुझे कोई अपनी कड़वी आदत को मिटाना है या किसी कड़वे व्यक्ति के साथ संपर्क संबंध में आना है तो मुझे क्या चाहिए, जिसको हम कहते हैं समझदारी। समझदारी जिसका नाम ज्ञान है। तो बाबा आकर के ज्ञान देते हैं और ज्ञान का एक एक रत्न पद्मों के बराबर है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को अप्लाई करके वो स्वीटनेस को धारण करो। गीत है आ गए दिल में तू। बाबा ने कहा, कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नज़र आता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, क्योंकि बाबा की आज पूरी मुरली बाबा ने स्वीटनेस पे हमें समझाया है। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। ये बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। देखिए, देवताओं के मंदिर में उसकी स्वीट, वो कितने स्वीट रहे होंगे अपने जीवन काल में, ये बात अनुभव होती है जब वे अपने मंदिरों में स्थित हैं। देवी देवताओं के मंदिरों में आप जाते हैं तो वो मूर्तियाँ, जब आप उनके आगे जाके खड़े ही होते हैं तो आपके अंदर कितने अच्छे भाव, कितनी अच्छी बातें जागृत हो जाती हैं। और वो जो स्वीटनेस है आपके अंदर, जो एक पत्थर से आ रही है, मूर्ति से आ रही है, आप सोचिए जब वो अपने जीवन काल में रहे होंगे तो कितनी स्वीटनेस हो। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, ज़रूर होकर गए हैं। स्वीट
ते स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप ज़रूर भारत में ही आया होगा। मंदिर में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, ज़रूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे। फिर बाबा ने कहा, भारत में ख़ास, दुनिया में आम, शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी, विश्वनाथ, गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। ये बाबा भी सिर्फ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, बाप जानते हैं। ये सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं, सबको नंबरवार अपना पाठ मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन के हैं, उन्हों के लिए गाते हैं तुम मात पिता। बाबा ने ये बात समझाई है कि ये ड्रामा है, ड्रामा में हर कोई का अपना पार्ट है। कैसे हम शुरू में एकदम स्वीट होते हैं, फिर हम धीरे धीरे आके तमो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो ये जो देवताएं हैं ये भी ऐसे स्वीट थे, तुम ही ये देवता थे, अब आके क्या बने हो। तुम अपने पार्ट को रियलाइज़ करो कि हम कौन थे, हीरो हीरोइन इस पार्ट ड्रामा के हैं। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान है, शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। व्यास कौन था ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, वो तो बहुत नीचे हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना। देखिए, अशरीरी बनने के लिए देही अभिमानी अवस्था आवश्यक है। देही अभिमानी अवस्था क्या है? देह में रहते हुए देह से न्यारे रहना, देह में रहते हुए स्वयं को देह का मालिक समझ करके चलाना। तो जब हम मालिक समझना शुरू करते हैं तो जो गुण आत्मा के हैं वो हमारे अंदर प्रत्यक्ष होने शुरू होते हैं। उससे हमारी जो अवस्था है वो लौकिकता वाली नहीं होती है, अलौकिक और दैवी बनती है। फिर अशरीरी बनना ईजी है। तुम बच्चे जानते हो, अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे थे मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वो है वृक्षपति, ये है फाउंडेशन। फिर इनसे टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। जी। फिर बाबा ने कहा, जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, हमको तो मदर हम भी फादर को पुरुषार्थ फॉलो करना है, करें। क्योंकि वो परफेक्ट हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हम देखिए इसमें हम अपना गॉड फादर कोई ना कोई मनुष्य आत्मा को बना लेते हैं। अपने जीवन का हीरो कोई ना कोई मनुष्य आत्मा को बना लेते हैं। मैं इसके जैसे बनूं, मैं इसके जैसे बनूं। क्यों नहीं बुद्धि उससे पार जाती है। वो भी जिसके जैसा बन रहे हैं, हम उन्हीं को क्यों ना फॉलो करें। आज का वरदान है, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं, सदा हर्षित,
चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। राइट, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। जिनको बाबा मिला, परिवार मिला, इतनी ऊंची पढ़ाई मिली, तो अगर हम ही खुश नहीं तो और कौन होगा। स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।